नमस्कार। चलिए सुनते हैं सुभद्रा कुमारी चौहान जी की लिखी कहानी कदम के फूल। भौजी लो मैं लाया। सच ले आए? कहाँ मिले? अरे बड़ी मुश्किल से ला पाया भौजी। तुम मजदूरी ले लेना। क्या दोगी? तुम जो मांगो। पर मेरी मांगी हुई चीज मुझे दे भी सकोगी? क्यों ना दे सकूंगी। तुम मेरी वस्तु मेरे लिए ला सकते हो, तो क्या मैं तुम्हारी इच्छित वस्तु तुम्हें नहीं दे सकती? नहीं भौजी, ना दे सकोगी। फिर क्यों नाहक कहती हो? अब तुम ही ना लेना चाहो तो बात दूसरी है, पर मैंने तो कह दिया कि तुम जो मांगोगे मैं वही दूंगी। अच्छा अभी जाने दो, समय आने पर मांग लूंगा, कहते हुए मोहन ने अपने घर की राह ली। दूर से आती हुई भामा की सास ने मोहन को कुछ दोने में लिए हुए घर के भीतर जाते हुए देखा था, किंतु वह ज्यों ही नजदीक पहुंची, मोहन दूसरे रास्ते से अपने घर की तरफ जा चुका था। वे मोहन से कुछ पूछ ना सकी, पर उन्होंने यह अपनी आंखों से देखा था कि मोहन कुछ दोने में लाया है, किंतु क्या लाया है यह न जान सकी। घर आते ही उन्होंने बहू से पूछा, मोहन दोने में क्या लाया था? भामा मन ही मन मुस्कुराई, बोली मिठाई। बुढ़िया क्रोध से तिलमिला उठी, बोली इतना खाती है, दिन भर बकरी की तरह मुंह चला ही करता है, फिर भी पेट नहीं भरता। बाजार से भी मिठाई मंगा मंगा कर खाती है। अभी मैं ना देखती तो क्या तू कभी बताती? भामा मुस्कुराते हुए, तो बतलाती क्यों? कुछ बतलाने के लिए थोड़ी ही मंगवाई थी। क्यों, क्या मैं घर में कोई चीज ही नहीं हूं? तेरे लिए तो मिठाई के लिए पैसे हैं। मैं 4 पैसे दान दक्षिणा के लिए मांगू तो सदा मुंह से ना ही निकलता है। तेरा आदमी है तो मेरा भी तो बेटा है, क्या उसकी कमाई में मेरा कोई हक ही नहीं? मुझे तो 2-4 सूखी रोटी छोड़कर कुछ भी ना नसीब हो, और तू मिठाई मंगा मंगा के खाए। कर ले जितना तेरा जी चाहे, भगवान तो ऊपर से देख रहा है, वह तो सजा देगा ही। मुस्कुराते हुए, क्यों कोस रही हो माँ जी? मिठाई एक दिन खा ही ली तो क्या हो गया, अभी रखी है, तुम भी ले लेना। चल रहने दे, अब इन मीठे पुचकारों से किसी और को बहकाना। मैं तेरे हाल सब जानती हूँ, तू समझती होगी कि तू जो कुछ करती है वह कोई नहीं जानता। मैं तो तेरी नस नस पहचानती हूँ। दुनिया में बहुत सी औरतें देखी हैं, पर सब तेरे तले तले। भामा मुस्कुराते हुए, सब मेरे तले तले ना रहेंगी तो करेंगी क्या? मेरी बराबरी कर लेना, मामूली बात नहीं है, मैं ऐसे वैसे थोड़ी हूँ। चल चल, बहुत बड़प्पन ना बघार, नहीं तो सब बड़प्पन निकाल दूंगी। भामा अब कुछ चिढ़ गई थी, बोली बड़प्पन कैसे निकालोगी माँ जी, क्या मारोगी? माँ जी को और भी क्रोध आ गया और बोली, मारूंगी भी तो मुझे कौन रोक लेगा? मैं गंगा को मार सकती हूँ, तो क्या तुझे मारने में कोई मेरा हाथ पकड़ लेगा? मारो, देखूं कैसे मारती हो। मुझे वह बहू ना समझ लेना जो सास की मार चुपचाप सह लेती हैं। तो क्या तू मुझे मारेगी? बाप रे बाप, इसने तो घड़ी भर में मेरा पानी उतार दिया। मुझे मारने को कहती है, आने दे गंगा को। मैं कहती हूँ कि भाई तेरी स्त्री की मार सहकर अब मैं घर में ना रह सकूंगी, मुझे अलग झोपड़ा डाल दे, मैं वहीं पड़ी रहूंगी। जिस घर में बहू सास को मारने के लिए खड़ी हो जाए वहां रहने का धर्म नहीं। या कहते कहते माँ जी जोर जोर से रोने लगी। भामा ने देखा बात बहुत बढ़ गई, अतः वह बोली, मैंने तुम्हें मारने को तो नहीं कहा माँ जी, क्यों झूठ मूठ कहती हो? हाँ, मैं मार तो चुपचाप किसी की ना सहूंगी, अपने माँ बाप की नहीं सही तो किसी और की क्या सहूंगी? चुपचाप ना सहेगी तो मुझे भी मारेगी ना, वही बात तो हुई। या मखमल में लपेट लपेट कर कहती है तो क्या मेरी समझ में नहीं आता? माँ जी के जोर जोर से रोने के कारण आसपास की कई स्त्रियां इकट्ठी हो गई थी। कई भामा की तरफ सहानुभूति रखने वाली थी,
गई माँ जी की तरफ, पर इस समय माँ जी को फूट फूट कर रोते देखकर सबने भामा को ही भला बुरा कहा। सब माँ जी को घेर कर बैठ गई। भामा अपराधनी की तरह घर के भीतर चली गई। भामा ने सुना माँ जी आसपास बैठी हुई स्त्रियों से कह रही थी, आप तो दोना भर भर मिठाई मंगा मंगा कर खाती है और मैंने कभी पैसे मांग लिए तो टका सा जवाब दे देती है, कहती है पैसे ही नहीं है। इसके नाम से पैसे आ जाते हैं, मेरे नाम से कंगाली छा जाती है। किसी भी चीज के लिए तरस तरस के मांग मांग के जीभ घिस जाती है। तब जी में आया तो ला दिया, नहीं तो कुत्ते की तरह भूखा करो। या मेरा इस घर में हाल है, आज भी दोना भर मिठाई मंगवाई है। मैंने जरा ही पूछा तो मारने के लिए खड़ी हो गई। कहती है मेरे आदमी की कमाई है, खाती हूं, किसी के बाप की खाती हूं क्या? उसका आदमी है तो मेरा भी तो बेटा है। उसका 12 आने हक है तो मेरा 4 आने तो होगा ही। पड़ोस की एक दूसरी बुढ़िया बोली, राम राम, यही पढ़ी लिखी होशियार है। पढ़ी लिखी है तो क्या हुआ, अकल तो कौड़ी के बराबर नहीं है। तुमने भी 9 महीने पेट में रखा बहिन, तुम्हारा तो 16 आने हक है। बहू को बेटा माँ के लिए लौंडी बना कर लाता है, वह तुम्हारे पैर दबाने और तुम्हारी सेवा करने के लिए है। हमारा नंदन तो जब तक बहू मेरे पैर नहीं दबा लेती उसे अपनी कोठरी के अंदर ही नहीं आने देता। अपना ही माल खोटा हो तो परखने वाले का क्या दोष बहन। बेटा ही सपूत होता तो बहू आज मुझे मारने दौड़ती। गंगा प्रसाद गांव की प्राइमरी पाठशाला के दूसरे मास्टर की जगह के लिए उम्मीदवार थे। 17.5 रुपए माहवार की जगह के लिए बेचारे दिन भर दौड़ धूप करते, इससे मिल उससे मिल, न जाने किसकी खुशामद करनी पड़ती थी। फिर भी नौकरी पाने की उन्हें बहुत कम उम्मीद थी। इधर वे कई मास से बेकार बैठे थे। भामा के पास कुछ जेवर थे जो हर माह गिरवी रखे जाते थे और किसी प्रकार काट कसर करके घर का खर्च चलता था। भामा पैसों को दांत तले दबाकर खर्च करती, सास और पति को खिलाकर स्वयं आधे पेट ही खाकर पानी से ही पेट भर कर उठ जाती। कभी दाल का पानी ही पी लिया करती, कभी खाली पेट ही सो जाया करती। रुपए पैसों की तंगी के कारण घर में प्रायः रोज ही इस प्रकार की कला मची रहती थी। जब गंगा प्रसाद जी दिन भर की दौड़ धूप के बाद थके हारे घर लौटे तब शाम हो रही थी। आंगन में उनकी माँ उदास बैठी थी। बेटे को देखा तो नीची आंख कर ली, कुछ बोली नहीं। गंगा प्रसाद अपनी माँ का बड़ा आदर करते थे, उनका बड़ा ख्याल रखते थे। जिस बात से उन्हें जरा भी कष्ट होता वो बात वे कभी ना करते थे। माँ को उदास देखकर वे माँ के पास जाकर बैठ गए। प्यार से माँ के गले में बाहें डाल दी। पूछा, क्यों माँ, आज उदास क्यों है? क्या कुछ तबीयत खराब है? नहीं, अच्छी है। कुछ भी तो हुआ है, माँ तू उदास है। अब इतना सुनते ही माँ जी से रहा न गया, फूट फूट के रोने लगी। बोली, कुछ नहीं, मैं आदमी औरत में लड़ाई नहीं लगवाना चाहती, बस इतना ही कहती हूँ कि अब मैं इस घर में न रह सकूंगी। मेरे लिए अलग झोपड़ा बनवा दे, वहीं पड़ी रहूंगी। जी में आवे तो खर्च भी दे देना, नहीं तो मांग के खा लूंगी। क्यों माँ, क्या कुछ झगड़ा हुआ है? सच सच कहना। बेटवा, आज ही क्या है, या तो 30 दिन की बात है। तेरी घरवाली ने मोहन से मिठाई मंगवाई, वह दोना भर मिठाई मेरे सामने लाया। मैं जरा पूछने गई तो कहती है, हाँ मंगवाती हूँ, खाती हूँ, अपने आदमी की कमाई खाती हूँ, कुछ तुम्हारे बाप का तो नहीं खाती। जब मैंने कहा कि तेरा आदमी है तो मेरा भी तो बेटा है, उसकी कमाई में मेरा भी हक है, तो कहती है कि तुम्हारा हक जब था तब था, अब तो सब मेरा है। ज्यादा बोलोगी तो मार के घर से निकाल दूंगी। तो बाबा, तेरी औरत है, तू ही उसकी मार सा,
मैं मांग के पेट भले ही भर लूं, पर बहू के हाथ की मार ना खाऊंगी। गंगा प्रसाद अब ना सह सके, बोले, बहू तुझे मारेगी माँ? मैं ही ना उसके हाथ पैर तोड़कर डाल दूंगा। कहते हुए वे हाथ में लकड़ी उठाकर बड़े गुस्से से भीतर गए। भामा को डांट कर पूछा, क्या मंगाया था तुमने मोहन से? गंगा प्रसाद के इस प्रश्न के उत्तर में कदम के फूल थे भैया, कहते हुए मोहन ने घर में प्रवेश किया। तब तक भामा ने दोना उठाकर गंगा प्रसाद के सामने रख दिया था। दोने में 8-10 पीले पीले गोल गोल बेसन के लड्डुओं की तरह कदम के फूलों को देखकर गंगा प्रसाद को हंसी आ गई। मोहन ने दोने में से एक फूल उठाकर कहा, कितना सुंदर है यह फूल भौजी। धन्यवाद। चलिए सुनते हैं सुभद्रा कुमारी चौहान जी की लिखी कहानी दुराचारी। पंडित रामसेवक के हाथ से सुमिरनी गिर पड़ी। वो झल्लाए से उठकर पूजा की कोठरी से बाहर बरामदे में चले आए। बरामदे से गाना और साफ साफ सुनाई पड़ने लगा। मुंशी दयाशंकर के तिमंजले पर से कोई कोकिला कंठी गा उठी, नीर भरन कैसे जाऊं। सचमुच गीत बहुत ही मधुर और गान का ढंग अत्यंत आकर्षक था। पंडित रामसेवक लाख प्रयत्न करके भी माला जपने में सफल ना हो सके। जब राम नाम का गढ़ इस गीत के सामने टूटकर गिर ही पड़ा, तब पंडित जी सुमिरनी एक तरफ रखकर बरामदे में एक स्टूल खींचकर बैठ गए। दयाशंकर की कोठी की तरफ मुंह करके संगीत का सुख लेने लगे। गायिका गा रही थी, डगर चलत मुंह से रार करत है, बैया पकड़ मोरी ढीठ कन्हाई। पंडित जी संगीत इतने तन्मय होकर सुन रहे थे कि वे अपने पड़ोसियों का आना भी न जान सके। उनकी तंद्रा तब टूटी जब उनके पड़ोसी किशन ने उनके कंधे पर हाथ धरते हुए पूछा, पंडित जी पूजा हो गई? पंडित जी खिसियाए से बोले, कहाँ की पूजा, कहाँ का पाठ? भाई जब से यह पड़ोसी आया है तब से सुबह गाना, शाम को गाना, दोपहर को गाना, गाना छोड़कर जैसे उसे कुछ और काम ही नहीं है। रेडियो तो रेडियो, अब यह एक नया तूफान और खड़ा किया है। जीवन बोला, भाई कुछ भी हो, बुरा चाहे भला, पर मोहल्ले में जान सी आ गई है। और सच बात तो यह है कि गाना मुझे बुरा नहीं लगता पंडित जी, कह के वह मुस्कुराया। पंडित जी तिलमिला से उठे और बोले, तुम्हें क्यों ना अच्छा लगे? मुंशी दयाशंकर की कोठी पर तुम्हारी शाम जो कट जाया करती है, बड़े आदमियों के साथ उठते बैठते हो और 5 सिगरेट ऊपर से मुफ्त का, पर यहाँ तो इस गाने बजाने के मारे पूजा पाठ धर्म कर्म सब डूबा जा रहा है। डॉक्टर कामता प्रसाद बोले, अरे भाई माना कि गाना बजाना बुरा नहीं है, पर सब बात समय पर अच्छी लगती है। हर घड़ी के गाने बजाने से तो भाई मोहल्ला सचमुच बर्बाद हुआ जा रहा है और बच्चे बिगड़े जा रहे हैं। किशन बोला, किसके बच्चे बिगड़े जा रहे हैं डॉक्टर साहब? कोई उदाहरण की तरह बताइए ना। डॉक्टर साहब खींच उठे, बोले, लो अब तुम मुझे क्रॉस एग्जामिन करने लगे। ये जो आज तिमंजले पर वह एक वैसा बुलाकर गवा रहा है, तो क्या बच्चे देखते नहीं हैं और उन पर इसका कुछ बुरा असर पड़ता है कि नहीं? पंडित जी जोर से बोले, पड़ता क्यों नहीं, जरूर बुरा असर पड़ता है। सच कहता हूँ, मेरा बस चले तो ऐसे दुराचारी को गोली से उड़ा दूं। डॉक्टर साहब भी बोले, मेरे मन में भी यही आता है, पर क्या करूं? अरे भाई रुपया पैसा है तो जमीन जायदाद खरीद लो, मंदिर बनवा दो, धर्मशाला बनवा दो, कुछ धर्म कर्म के नाम पर खर्च करो। ये क्या कि सारा पैसा बस नाच गाने में फूंक दिया जाए। फिर सर को धीमा करके बोले, और भाई शाम को 8 बजे के बाद तो वह सदा शराब के नशे में रहता है। ऐसा दुराचारी तो कहीं देखा नहीं, उसकी तो छाया भी छूना पाप है। धर्म कर्म से दूर सदा पाप में डूबा रहता है। पंडित जी ने जीवन की ओर देखा, फिर बोले, ना भाई ऐसी बात जीवन भैया के सामने ना कहो। जीवन भैया की शाम तो प्रायः वहीं कटती है, और कौन जाने
घूंट दो घूंट चढ़ा भी जाते हूँ तो कोई आश्चर्य नहीं, संगत का असर तो पड़ता ही है। बात अधूरी ही रह गई। इसी समय फटे चीथड़ों में लिपटी हुई एक स्त्री अत्यंत दुर्बल, किसी प्रकार अपने तन को ढके एक बीमार बच्चे को कंधे से लगाए वहां आ पहुंची। बच्चे को वहीं सुलाकर वह दोनों हाथ जोड़कर धरती पर माथा टेक कर बोली, पंडित जी पैरों को छूती हूँ, ताला खुलवा दीजिए। लड़का बहुत ज्यादा बीमार है, परदेश में कहाँ जाऊं, कल परसों तक किराया जरूर दे दूंगी, आज कहीं नहीं मिला। पंडित जी उसे झिड़कते हुए बोले, जब तक किराया नहीं लाएगी ताला नहीं खुलेगा। आजकल करते करते 15 दिन तो हो गए, जा निकल, नहीं तो ठोकर मार कर निकलवा दूंगा। स्त्री फिर गिड़गिड़ाई, लड़का ठंड के मारे मर जाएगा मालिक, ओढ़ने बिछाने का कपड़ा सब भीतर बंद है, हम आपके ही जिलाने से जीते हैं, दया करें मालिक। पंडित जी ने उसे एक जोर की झिड़की दी, बोले जा अभी निकल जा, तेरा और तेरे बच्चे का मैंने ठेका नहीं लिया है, मरे चाहे जिए, जब तक किराया नहीं लाती कंपाउंड के भीतर पैर मत रखना। स्त्री रोती हुई अपने बीमार बच्चे को उठाकर बाहर चली गई। न जाने क्या सोचकर जीवन भी उसी स्त्री के पीछे उठकर चला गया। शायद एक गरीब के प्रति इतनी कठोरता उससे सही नहीं गई। जीवन के जाते ही पंडित जी किशन और डॉक्टर साहब की तरफ मुखातिब होकर बोले, बदमाश है साली, जब तक इनके साथ इस तरह पेश ना हो किराया देते ही नहीं। ये नहीं कि इनके पास है नहीं है, पर देने की नीयत नहीं है। रोज चाय पीती है, दूध शक्कर के लिए पैसे आ जाते हैं, पर किराए के लिए सदा यही रोना रहता है। किशन के अंदर जैसे कुछ दुख सा रहा था, वह कुछ बोला नहीं। डॉक्टर साहब बोले, हाँ रीवा वाले बदमाश होते ही हैं, कहकर चुप रह गए। वे भी मकान मालिक थे, किराया वसूली में उन्हें भी अड़चन आती थी और प्रायः यही होके रहता था। जब मजदूर अपना ताला बंद करके मजदूरी करने जाते, तब उन गरीब मजदूरों के कमजोर तालों पर इन मकान मालिकों के मजबूत ताले पड़ जाते, और जब तक वह मजदूर, फिर वह स्त्री हो चाहे पुरुष, किराए की रकम ना ला के दे दे, मकान मालिक का ताला नहीं खुलता था। फिर वह रकम चाहे वह चोरी करके लावे, चाहे अपने को बेचकर, यदि किसी प्रकार भी किराए की रकम नहीं जुटा पाता था, तो चाहे बरसात हो चाहे सर्दी, उस गरीब को आसमान की छाया के नीचे ही रहना पड़ता था। किशन और डॉक्टर साहब उठकर जाने को ही थे कि एक और दुबला पतला बूढ़ा व्यक्ति तिलक लगाए लाठी के सहारे आकर खड़ा हो गया। डॉक्टर साहब और किशन के सामने कहने में संकोच का अनुभव करते हुए भी न जाने क्या सोच कर बोला, मालिक आज बड़ी आफत में पड़ गया हूँ, 10 रुपयों की बहुत जरूरत है। बहू को बाल बच्चा हुआ था, बुखार आ गया है, अब हवा लग गई है तो वह अर्र-भर्र बकती है, बहुत गाफिल है। मैं आई थी देखने, 10 रुपए की दवा लिख गई है, आज का काम चला दो मालिक, आप ही का भरोसा है। पंडित जी ने बूढ़े की ओर घूर कर देखा, बोले, कोई जेवर लाए हो दीनू पंडित, या वैसे ही रुपए लेने आए हो? अभी तो पहले के रुपए ही पड़े हैं, एक देला ब्याज तक नहीं मिला है। दीनू सिटपिटा सा गया, बोला, जेवर हम गरीबों के पास कहाँ है मालिक, आप सहारा ना देंगे तो वह मर जाएगी, आप ही उसे जिलाइए, जिंदगी भर आपकी गुलामी करूंगा मालिक। पंडित जी झिड़कते हुए बोले, जेवर नहीं था तो फिर क्यों हाथ झुलाते हुए चले आए, जाओ रास्ता नापो, और यह सुन लो, पिछला रुपया मैं ब्याज के 7 दिन के अंदर नहीं चुका दिया तो अदालत के जरिए वसूल करूंगा, समझे? बूढ़ा दीनू हताश होकर चला। पंडित जी खींच कर बोले, सुबह से शाम तक ये साले रुपया ही मांगने आते हैं, लौटाने के वक्त जान पर आती है। किशन और डॉक्टर साहब नमस्ते करके चले गए। उनके मन में क्या था कौन जाने। इस घटना के कई दिन बाद पंडित जी खेत पर जा रहे थे, रास्ते में मिल गए जीवन और किशन। पंडित जी ने पूछा,
कहीं गए थे क्या जीवन भैया? दिखी नहीं इधर कई दिनों से। किशन तुम भी नहीं आए। रामायण भागवत रोज शाम को हुआ करती है, तुम लोगों के बिना सूना सूना लगा करता है। भाई आ जाया करो। धर्म की वार्ता से इतनी दूर क्यों रहते हो? असर पड़ने लगा क्या पड़ोसी का? किशन चुप रहा, पर जीवन बोल उठा, पंडित जी, रामायण भागवत और पूजा पाठ से फायदा ही क्या अगर हम आदमी को आदमी ना समझ सके। मैं तो रामायण भागवत का पाठ करता नहीं, पर आदमी को आदमी समझता हूँ। भगवान मंदिरों में नहीं, हम आप और गरीबों में हैं। पर किराए के लिए उस दिन जैसा जो कुछ आपने उस गरीब स्त्री के साथ किया वह उचित नहीं था। पंडित जी हंस पड़े, बोले जीवन, यही तुम भूल करते हो। अगर मैं कहूं कि उस घटना के घंटे भर बाद ही उस स्त्री ने किराए के रुपए ला कर दे दिए, तब तो तुम विश्वास करोगे ना कि वह झूठ बोलती थी और उसके साथ वही बर्ताव होना चाहिए था जो मैंने किया था। किशन बोला, वह स्त्री और दीनू पंडित आपके रुपए दे गया, क्यों जानते हैं? पंडित जी सागर्भ बोले, दे के कैसे ना जाते। मैंने अदालत की जो धमकी दे दी थी, यह सब साले इसी के लायक हैं। जीवन बोला, पर पंडित जी, इन दोनों आफत के मारे गरीबों को उसी दुराचारी दयाशंकर से ही मैंने रुपए दिलवा दिए थे, और तब कहीं वो कष्ट से छुटकारा पा सके। नहीं तो अब तक धन्नो के बच्चे का और दीनू की बहू का ना जाने क्या हाल हुआ होता। शायद दीनू तो अदालत के चक्कर काटता होता और धन्नो बच्चे को दफना चुकी होती, परंतु एक दुराचारी ने उन्हें उबार लिया। मेरी राय में तो आप सरीखे सदाचारियों से यह दुराचारी कहीं अच्छा है। धन्यवाद। चलिए सुनते हैं कहानी बुजुर्ग डाकिया। एक दिन एक बुजुर्ग डाकिये ने एक घर के दरवाजे पर दस्तक देते हुए कहा, चिट्ठी ले लीजिए। आवाज सुनते ही तुरंत अंदर से एक लड़की की आवाज गूंजी, अभी आ रही हूँ, ठहरो। लेकिन लगभग 5 मिनट तक जब कोई ना आया, तब डाकिये ने फिर कहा, अरे भाई, कोई है क्या? अपनी चिट्ठी ले लो, मुझे और बहुत जगह जाना है, मैं ज्यादा देर इंतजार नहीं कर सकता। लड़की की फिर आवाज आई, डाकिया चाचा, अगर आपको जल्दी है तो दरवाजे के नीचे से चिट्ठी अंदर डाल दीजिए, मैं आ रही हूँ, कुछ देर और लगेगा। अब बूढ़े डाकिये ने झल्ला कर कहा, नहीं, मैं खड़ा हूँ, रजिस्टर्ड चिट्ठी है, किसी का हस्ताक्षर भी चाहिए। तकरीबन 10 मिनट बाद दरवाजा खुला। डाकिया इस देरी के लिए खूब झल्लाया हुआ तो था ही, अब उस लड़की पर चिल्लाने ही वाला था, लेकिन दरवाजा खुलते ही वह चौंक गया और उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। उसका सारा गुस्सा पल भर में फुर्र हो गया। उसके सामने एक नन्ही सी अपाहिज कन्या, जिसके एक पैर नहीं थे, खड़ी थी। लड़की ने बेहद मासूमियत से डाकिये की तरफ अपना हाथ बढ़ाया और कहा, दो मेरी चिट्ठी। डाकिया चुपचाप डाक देकर और उसके हस्ताक्षर लेकर वहां से चला गया। वो अपाहिज लड़की अक्सर अपने घर में अकेली ही रहती थी। उसकी माँ इस दुनिया में नहीं थी और पिता कहीं बाहर नौकरी के सिलसिले में आते जाते रहते थे। उस लड़की की देखभाल के लिए एक कामवाली बाई सुबह शाम उसके घर आती रहती थी, लेकिन परिस्थितिवश दिन के समय वह अपने घर में बिल्कुल अकेली ही रहती थी। समय निकलता गया। महीने 2 महीने में जब कभी उस लड़की के लिए कोई डाक आती, डाकिया एक आवाज देता और जब तक वह लड़की दरवाजे तक न आती, तब तक इत्मीनान से डाकिया दरवाजे पर खड़ा रहता। धीरे धीरे दोनों के बीच मेलजोल और भावनात्मक लगाव बढ़ता गया। एक दिन उस लड़की ने बहुत गौर से डाकिये को देखा तो उसने पाया कि डाकिये के पैर में जूते नहीं हैं। वह हमेशा नंगे पैर ही डाक देने आता था। बरसात का मौसम आया। फिर एक दिन जब डाकिया डाक देकर चला गया, तब उस लड़की ने जहां गीली मिट्टी में डाकिये के पांव के निशान बने थे, उन पर कागज रखकर उन पांवों का चित्र उतार लिया। अगले दिन उसने अपने यहाँ काम करने वाली बाई से
उस नाप के जूते मंगवाकर घर में रख लिए। दीपावली आने वाली थी। उससे पहले डाकिये ने मोहल्ले के सब लोगों से त्योहार पर बख्शीश चाही, लेकिन छोटी लड़की के बारे में उसने सोचा कि बच्ची से क्या उपहार मांगना, पर गली में आया हूं तो उससे मिल ही लूं। साथ ही साथ डाकिया ये भी सोचने लगा कि त्योहार के समय छोटी बच्ची से खाली हाथ मिलना ठीक नहीं रहेगा। बहुत सोच विचार कर उसने लड़की के लिए 5 रुपए के चॉकलेट ले लिए। उसके बाद उसने लड़की के घर का दरवाजा खटखटाया। अंदर से आवाज आई, कौन? मैं हूँ गुड़िया, तुम्हारा डाकिया चाचा। उत्तर मिला। लड़की ने आकर दरवाजा खोला तो बूढ़े डाकिये ने उसे चॉकलेट थमा दी और कहा, ले बेटी, अपने गरीब चाचा की तरफ से। लड़की बहुत खुश हो गई और उसने कुछ देर डाकिये को वहीं इंतजार करने के लिए कहा। उसके बाद उसने अपने घर के एक कमरे से एक बड़ा सा डब्बा लाया और उसे डाकिये के हाथ में देते हुए कहा, चाचा, मेरी तरफ से दीपावली पर आपको यह भेंट है। डब्बा देखकर डाकिया बहुत आश्चर्य में पड़ गया। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या कहे। कुछ देर सोचकर उसने कहा, तुम तो मेरे लिए बेटी के समान हो, तुमसे मैं कोई उपहार कैसे ले लूं बिटिया रानी। लड़की ने उससे आग्रह किया कि चाचा, मेरे इस गिफ्ट को मना मत करना, नहीं तो मैं उदास हो जाऊंगी। ठीक है, कहते हुए बूढ़े डाकिये ने पैकेट ले लिया और बड़े प्रेम से लड़की के सिर पर अपना हाथ फेरा, मानो उसको आशीर्वाद दे रहा हो। बालिका ने कहा, चाचा, इस पैकेट को अपने घर ले जाकर खोलना। घर जाकर जब उस डाकिये ने पैकेट खोला तो वह आश्चर्यचकित रह गया, क्योंकि उसमें एक जोड़ी जूते थे। उसकी आंखें डबडबा गई। डाकिये को यकीन नहीं हो रहा था कि एक छोटी सी लड़की उसके लिए इतना फिक्रमंद हो सकती है। अगले दिन डाकिया अपने डाकघर पहुंचा और उसने पोस्टमास्टर से फरियाद की कि उसका तबादला फौरन दूसरे इलाके में कर दिया जाए। पोस्टमास्टर ने जब इसका कारण पूछा तो डाकिये ने वे जूते टेबल पर रखते हुए सारी कहानी सुनाई और भीगी आंखों और रूंधे गले से कहा, सर, आज के बाद मैं उस गली में नहीं जा सकूंगा। उस छोटी अपाहिज बच्ची ने मेरे नंगे पांव को जूते तो दे दिए, पर मैं उसे पांव कैसे दे पाऊंगा। इतना कहकर डाकिया फूट फूट कर रोने लगा। धन्यवाद।